हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम द वॉर बिलो इस फिल्म के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि 2020 में रिलीज हुई थी। तो देखते हैं फिल्म की कहानी क्या है। साल है 1915 का। वर्ल्ड वॉर 1 जारी है। ये वॉर दिसंबर 1914 तक खत्म होने की उम्मीद थी सबको, लेकिन सितंबर 1915 आ गया है और अभी तक इस वॉर का अंत किसी को भी दिखाई नहीं दे रहा है। जवान बहुत ही उत्साह के साथ अपने देश की सेवा करने के लिए बड़ी संख्या में फौज में शामिल हो रहे हैं, और जो नहीं हो रहे हैं उनको कायर और देशद्रोही कहा जा रहा है। तो फिल्म के पहले सीन में ऐसे ही इंग्लैंड के कई जवान फौज में भर्ती होने के लिए आए हैं, और उन सभी को एक मेडिकल चेकअप से गुजरना होगा और उसके बाद ही उनका सिलेक्शन हो पाएगा। इसी भीड़ में यहाँ पर एक आदमी है, मिस्टर हॉकिंस नाम है इस आदमी का, जिसकी उम्र 40 से भी ज्यादा है। वो भी फौज में भर्ती होना चाहता है, और जब उसका चेकअप किया जाता है तो उसे सिलेक्ट नहीं किया जाता। वो काफी रिक्वेस्ट करता है पर उसकी बात नहीं मानी जाती है और उसे मजबूरन वहाँ से घर लौटना पड़ता है। फिर इधर वेस्टर्न फ्रंट पे अंग्रेज काफी ज्यादा तादाद में मारे जा रहे हैं और जर्मन्स का कोई भी नुकसान नहीं हो रहा है। इसीलिए अंग्रेजों को अब वॉर हारने का डर लगने लगा है। तभी इंग्लैंड में ऑफिसर्स की एक मीटिंग हो रही थी, और तब उस मीटिंग में पता चलता है कि जर्मन्स ने जमीन से लगभग 20 से 30 फीट नीचे बंकर्स बनाए हुए हैं, और जब अंग्रेज आर्टिलरी फायर करते हैं तब सारे जर्मन्स अपने बंकर्स में छुपकर बैठ जाते हैं। और अभी तक अंग्रेजों ने 1.5 लाख से भी ज्यादा आर्टिलरी फायर किए हैं, लेकिन जर्मन्स का कुछ भी खास नुकसान नहीं हुआ है। तब वहीं पर बैठा हुआ एक ऑफिसर जिसका नाम जैक है, वो कहता है कि हम ऐसे ज्यादा लंबे समय तक नहीं टिक पाएंगे, हमें निर्णायक हमला करना होगा। पर नॉर्मल हमले से बात नहीं बनने वाली है, इसीलिए हमें कुछ ऐसा करना होगा जिसकी उम्मीद किसी ने भी नहीं की होगी। उसके बाद वो ऑफिसर मतलब जैक एक कंपनी के मालिक से मिलने के लिए जाता है और उनके कुछ ऐसे मजदूर मांगता है जो माइनिंग कर सकते हैं, और उस कंपनी से 5 मजदूर उसे मिल जाते हैं, जिनमें मिस्टर हॉकिंस भी शामिल होते हैं, जिनको हमने पहले ही सीन में देखा था, जो अपने देश के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थे। फिर ये ऑफिसर उन 5 मजदूरों के साथ मिलकर एक प्लान बनाते हैं, और प्लान ये होता है कि वो लोग जमीन के अंदर से सुरंग बनाकर जर्मन्स के बंकर के साथ साथ उनके सभी ट्रेंचेस को भी उड़ा देंगे, और जर्मन्स को रेजिस्ट करने का कोई मौका तक नहीं मिलेगा। अब जैक ने प्लान बना लिया था और मजदूर भी हायर किए थे, पर इस मिशन की परमिशन सुपीरियर ऑफिसर से उसने अभी तक नहीं ली थी। तो जैक अपने ऑफिसर के पास जाता है और इस प्लान के बारे में बताता है, पर ऑफिसर शुरू में उसको मना कर देते हैं, क्योंकि कुछ अनट्रेन्ड अनएजुकेटेड सिविलियंस के हाथों में इस वॉर को वो नहीं दे सकते, और वैसे भी ये प्लान काम करेगा भी या नहीं इसका कोई गारंटी नहीं है। पर फिर भी अपने ऑफिसर्स को कन्विंस करने की बहुत कोशिश करने के बाद फाइनली उसे 2 महीने का समय देकर अपने प्लान पर काम करने की इजाजत मिल जाती है। उसके बाद मिस्टर हॉकिंस के घर का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर उसकी वाइफ और छोटा सा बेटा है, जो मिस्टर हॉकिंस के जाने से डर रहे हैं। वो नहीं चाहते कि मिस्टर हॉकिंस वॉर में जाए, पर किसी तरह से हॉकिंस अपनी वाइफ को और बेटे को समझाते हैं, एंड फाइनली ट्रेन से अपने डेस्टिनेशन के लिए निकल पड़ते हैं। फिर अगले सीन में साल 1916 दिखाया जाता है, जब ये 5 माइनर्स फील्ड पे पहुंच जाते हैं। यहाँ के हालात बहुत ही ज्यादा खराब है। यहाँ पर टॉयलेट और सड़न की बदबू है, यहाँ का पानी क्लोरीन युक्त है, और माहौल डरावना है क्योंकि बम के धमाके और गोलियों की आवाज बंद ही नहीं हो रही है। उसके बाद जैक हॉकिंस को वो जगह दिखाता है जिसे ब्लास्ट करके उड़ाना है, और जैक का ऑफिसर इन सभी 5 को बाकी के असली सैनिकों से दूर रखने को कहता है, और ये भी कहता है कि मैं नहीं चाहता कि हमारा सैन्य जोकरों का खेल बन जाए। उसके बाद सभी माइनर्स अपना अपना काम शुरू करते हैं। बीच बीच में हॉकिंस अपनी पत्नी को खत लिखते रहता है। वो कहता है कि यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें मैं भूलना चाहता हूँ। ये बहुत अजीब है कि लोग चीजों के आदी हो जाते हैं, जैसे कि यहाँ की बदबू, यहाँ के चूहे, कीचड़ में खोदना। ये सब चीजें आपकी हड्डियों से आपका जीवन धीरे धीरे चूस लेते हैं। यहाँ पर बाकी सैनिकों को लगता है कि हम कायर हैं और युद्ध से यहाँ पर छुप रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि वो जाने हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, पर ये मिशन बहुत सीक्रेट है। ये सब रोज अपना काम कर रहे हैं, और अब बहुत ही लंबी टनल खोदकर हो गई है, और इन्हें अभी तक यहाँ पर रहते रहते 2 महीने भी गुजर चुके हैं। इन 2 महीनों में इनकी हालत बहुत ही खराब हो गई है, और सभी बेसब्री से यहाँ से जाने का इंतजार कर रहे हैं। बड़े ही भारी मन से सभी लोग अपना अपना काम पूरा करते हैं, और जर्मन्स के
बंकर्स के नीचे पहुंच जाते हैं और अब फाइनली यहाँ पर बारूद भरना शुरू कर दिया गया है। और आते जाते बाकी के सैनिक इन पांचों को ताने मारते रहते हैं, इनको जलील करते रहते हैं, क्योंकि वो सोच रहे हैं कि ये लोग कायर हैं। एंड फाइनली ब्लास्ट की भी पूरी तैयारी हो जाने के बाद ब्लास्ट का समय सुबह 7:30 बजे का तय किया जाता है। अब अगले दिन ठीक समय पर ब्लास्ट किया जाना था, पर ब्लास्ट से ठीक पहले हॉकिंस को एक जवान के बारे में पता चलता है जो नो मैंस लैंड में फंसा हुआ है और पिछले 2 दिनों से वो वहीं पर फंसा हुआ है और उसे बचाने की कोई भी कोशिश नहीं कर रहा है। इधर ब्लास्ट के लिए हॉकिंस का इंतजार किया जा रहा है। यहाँ पर हॉकिंस के अलावा जैक समेत सभी लोग मौजूद है, इसीलिए हॉकिंस के बाकी साथियों को ब्लास्ट करने के लिए कहा जाता है और तय समय पर ब्लास्ट किया जाता है और इस तरह से ये एक सक्सेसफुल मिशन साबित होता है। और हॉकिंस के चारों साथी बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि इस मिशन के कंप्लीट होने के साथ ही वो अपने घर पर वापस जा सकते हैं। और इधर हॉकिंस उस जवान को बचाने के लिए ऊपर जा रहा है। सभी लोग उसे जाने से मना कर रहे हैं, पर हॉकिंस फिर भी ऊपर जाता है और उस जवान को वहाँ से निकालकर सही सलामत लेकर आता है। फिर कुछ समय बाद जैक और उसके ऑफिसर को एक मैसेज मिलता है कि सुबह के सक्सेसफुल मिशन के बाद ये रणनीति वॉर में दूसरी जगहों के लिए भी जारी रखी जाएगी। और तभी हॉकिंस भी वहाँ पर आ जाता है और जैक का ऑफिसर वहाँ से चला जाता है। और फिर हॉकिंस को ऑलरेडी पता चल गया था कि और जगहों पर भी खुदाई की जाएगी। इसके बारे में वो जैक से पूछता है तो जैक कहता है कि हाँ, पर आप लोगों का मिशन खत्म हो गया है और आप सब लोग घर जा सकते हैं। हम अगले मिशन के लिए दूसरी टीम को खोज रहे हैं। तब हॉकिंस कहता है कि एक एक्सपीरियंस्ड टीम को छोड़कर नए लोगों को लाना खतरनाक और गैर जिम्मेदाराना हो सकता है। और गैर जिम्मेदाराना ये वर्ड सुनकर जैक कहता है कि तुमने सवेरे क्या किया, वो गैर जिम्मेदाराना नहीं था। हॉकिंस कहता है कि मैंने सिर्फ किसी की जान बचाई है। तब जैक कहता है कि रोज सैनिक मरते हैं, ये अच्छा नहीं है पर जरूरी है और एक सैनिक का काम होता है कि वो अपने सीनियर्स के ऑर्डर्स माने। और फिर से हॉकिंस को वहाँ से अपने घर निकल जाने के लिए कहता है। तब हॉकिंस बताता है कि जर्मन्स भी खुदाई कर रहे हैं। हमने फिर से टनल्स की जांच की, तब हमें उनकी दबी हुई आवाजें सुनाई दी वहाँ से। ये जानकर जैक सोच में पड़ जाता है कि अगर सच में जर्मन्स भी खुदाई कर रहे हैं तो ये काफी खतरनाक हो सकता है। उसके बाद सभी पांचों ट्रेन का इंतजार करने लगते हैं, पर 3 घंटे वहाँ पर इंतजार करने के बावजूद भी कोई ट्रेन नहीं आती है। वहाँ इंतजार करते करते इन सभी के मन में बहुत सारे ख्याल आकर जाते हैं। पर हॉकिंस कहता है कि अगर हम वो टनल नहीं खोदेंगे तो ये वॉर वाला बकवास कुछ साल और चलता रहेगा और हजारों लोग मारे जाएंगे, तो हमें ये करना होगा। ये कहकर हॉकिंस के साथ उसके और 2 साथी वॉर फील्ड की तरफ जाने लगते हैं। पर चार्ली और जॉर्ज अपने घर जाना चाहते हैं। एक इमोशनल दबाव महसूस होने के कारण जॉर्ज भी उन तीनों के पीछे निकल पड़ता है और मजबूरन चार्ली भी उनके पीछे निकल पड़ता है, जबकि चार्ली बेसब्री से अपने घर जाने का इंतजार कर रहा था और यहाँ पर पहले ही आना भी नहीं चाहता था। फिर साल आता है 1917 का और महीना है मार्च। दूसरी सुरंग का काफी सारा काम हो चुका है और ये सुरंगें सबसे लंबी और सबसे बड़ा धमाका करने वाली होंगी। ये सुरंग के खोदने के साथ साथ लगातार ये भी जांचते रहते हैं कि कहीं जर्मन सुरंग इनसे ना टकराए। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि हॉकिंस की वाइफ को एक जवान बुरी खबर सुनाने के लिए आता है और वो उसे मिसेस ब्राउन कहता है। हॉकिंस की वाइफ बताती है कि वो मिसेस ब्राउन नहीं बल्कि मिसेस हॉकिंस है। तब माफी मांग के वहाँ से वो जवान चला जाता है और इस घटना से या अपनी पति के मौत की सोचकर मिसेस हॉकिंस अंदर से हिल जाती है। फिर आगे हम देखते हैं कि जैक हॉकिंस को बताता है कि फील्ड मार्शल ने उन्हें आज से ठीक 3 महीने बाद की डेट दी है और तब तक इन्हें किसी भी हालत में काम खत्म करना होगा। पर हॉकिंस का कहना है कि जर्मन्स भी उधर से ड्रिलिंग कर रहे हैं, वो भी टनल्स खोद रहे हैं, तो उनके बारे में पता करने में और उनको चकमा देने में ही इनका सारा वक्त चला जाता है और जो डेट इन्हें दी गई है तब तक तो इस स्पीड से आधा भी काम खत्म नहीं हो पाएगा। तब जैक कहता है कि हम और ज्यादा नीचे जाकर खोदेंगे तो जर्मन से नहीं टकराएंगे। तब हॉकिंस कहता है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो 3 से फीट की खुदाई और बढ़ जाएगी और इतना समय हमारे पास नहीं है और यहाँ पर कभी न कभी जर्मन्स टकराएंगे ही। अभी तक बाकी की सुरंगों में 8 जगह पर जर्मन्स टकराए हैं और मैं अब 9वीं बार ऐसा होने नहीं देना चाहता। पर हॉकिंस का कहना है कि हमें प्लान के मुताबिक ही चलना चाहिए और हमें आशा करनी चाहिए कि
जर्मन हमसे ना टकराए। जैक हॉकिंस की बात मानना तो नहीं चाहता, लेकिन उसके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है। अभी तक इनकी टीम के पास कोई भी हथियार नहीं था, पर जैक इस बार हॉकिंस को एक गन देता है और कहता है कि अगर जरूरत पड़ी तो इसका इस्तेमाल करना, और साथ ही ये भी कहता है कि अगर हमारा ये प्लान सक्सेसफुल होता है तो हमें और ट्रेंचेस और सुरंगें खोदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये ब्लास्ट वॉर की दिशा बदल सकता है और आपकी टीम ही है जो ये कर सकती है। इधर चार्ली शुरू से ही यहाँ पर आना नहीं चाहता था और आने के तुरंत बाद से ही जाने का इंतजार कर रहा है। उसकी गर्लफ्रेंड का उसे 2 हफ्ते से कोई भी खत नहीं मिला है। उसे डर लग रहा है कि कहीं उसे कोई और पसंद तो नहीं आया हो। वो बहुत चिंतित और परेशान है। और फिर अगले ही दिन इन सभी का सामना जर्मन से होता है और जर्मन को पता चल जाता है कि यहाँ पर अंग्रेज खुदाई कर रहे हैं और वहाँ पर जर्मन ब्लास्ट करते हैं और इनकी टनल को गिरा देते हैं। फिर जैक और हॉकिंस मिलकर नया प्लान बनाते हैं कि कुछ फीट नीचे से खुदाई करेंगे। ये लोग ऑलरेडी सी लेवल के काफी नीचे है और नीचे जाएंगे तो उनको काफी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है और इनको ऑक्सीजन के लिए एयर पॉकेट्स की भी जरूरत पड़ सकती है। और ऑलरेडी ये लोग हर समय काम ही करते रहते हैं, पर फिर भी जैक इन पर दबाव बनाने की कोशिश करता है कि अपना आराम का समय और कम करो और ज्यादा काम करो, पर हर हाल में इस मिशन को सक्सेसफुल बनाओ। उसके बाद हॉकिंस दिन रात एक कर देता है काम को जल्द से जल्द खत्म करने के लिए, पर हॉकिंस के टीम मेंबर्स अब जवाब देने लगे हैं। उन्हें बस नाम का ही आराम करने को मिलता है। वो बहुत ज्यादा थक गए हैं, उन्हें थोड़े से आराम की जरूरत है, पर उन्हें हर बार हॉकिंस ये समझाकर काम के लिए राजी करता है कि अगर ये मिशन सक्सेसफुल होता है तो ये वॉर खत्म हो जाएगा। और फिर काम करते करते यहाँ पर एक बड़ा सा ब्लास्ट हो जाता है, पर इस ब्लास्ट में सब लोग ठीक थे। सभी लोग सुरंग के बाहर आ जाते हैं और बाद में हॉकिंस को उसका एक साथी जिसका नाम हैरी है वो मारता है। वो बहुत गुस्से में है और वहीं पर जैक का भी ऑफिसर है। वो इन दोनों का झगड़ा देखकर कहता है कि तुम अगर मामूली से मजदूरों को सैनिकों का काम दोगे तो यही होने वाला है। इन सब में अनुशासन की कमी है। और तब हैरी और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और इसकी सजा सिर्फ उसे ही नहीं बल्कि हॉकिंस को भी मिलती है। ऑफिसर इन दोनों को भी सजा सुनाता है और सजा के तौर पे इन दोनों को रात भर हाथ ऊपर बांधकर खड़ा कर दिया जाएगा। और दोनों को भी बांधने के बाद भी हैरी हॉकिंस को कहता है कि तुम एक जिद्दी बेवकूफ हो। जो तुम अपने आप से और हमसे झूठ बोल रहे हो वो कभी नहीं होगा। ये वॉर कभी खत्म नहीं होगा। और भी बहुत सारा भला बुरा वो हॉकिंस को सुनाता है। अगले दिन सजा खत्म होने के बाद जैक सभी को छुट्टी देता है और उनके साथ क्रिकेट खेलता है। तभी चार्ली को खत मिलता है। वो बहुत ज्यादा खुश था क्योंकि बहुत दिनों के बाद उसकी गर्लफ्रेंड की चिट्ठी उसे मिली थी। पर अचानक से चिट्ठी पढ़ने के बाद वो ट्रेंचेस में चला जाता है और भावनाओं में बहता हुआ जर्मन्स के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और जर्मन्स उसे गोलियों से भून देते हैं। इस बात से सबसे ज्यादा दुख जॉर्ज को होता है। वो दोनों भी काफी एक दूसरे के करीब थे। दरअसल चिट्ठी में चार्ली की गर्लफ्रेंड ने अपना रिश्ता खत्म करने की बात की थी और इसी वजह से चार्ली ने आत्महत्या कर ली थी। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी टीम बिना आराम के काम कर ही रही थी और अब इनका मिशन खत्म होने को आया है। ये लोग सुरंग में बारूद भर रहे हैं और दिन आता है 6 मार्च 1917 का। अगले ही दिन ब्लास्ट करना है, इसीलिए सिर्फ आज रात का ही टाइम इनके पास बचा है। जैक इन चारों से मिलने आता है, इन सब की बहुत तारीफ करता है और सभी को सैल्यूट करके अपना बचा हुआ काम खत्म करने को कहता है। चारों भी सुरंग में बची हुई वायरिंग को खत्म करने के लिए जाते हैं और काम करते करते 33 स्कोप से सुरंग की जांच भी वो सब कर रहे थे। जॉर्ज एक जगह पर बैठ जाता है और दीवार सीधे जर्मन्स के सुरंग में जाकर गिर जाती है, पर किस्मत से वहाँ कोई भी जर्मन मौजूद नहीं था। पर अचानक से उस सुरंग में से 3 जर्मन आते हैं और इन पर हमला करते हैं। इन सब की हाथापाई में जॉर्ज सिर्फ दूर खड़ा होकर देख रहा था। वो अपने दोस्तों की मदद नहीं कर पा रहा था क्योंकि वो बहुत डर गया था और उसने आज तक किसी को भी कभी नहीं मारा था, भले ही वो पिछले 2 सालों से इस वॉर में शामिल था। आखिरकार जैसे तैसे जर्मन्स पर काबू पा लिया जाता है और उन सबको मार गिराया जाता है। पर जर्मन्स का एक ग्रेनेड वहाँ पर गिर जाता है और वहाँ पर ब्लास्ट हो जाता है। फिर चारों सुरंग से बाहर आते हैं। हॉकिंस अभी भी अंदर जाकर अपना काम पूरा करना चाहता है, पर ब्लास्ट की वजह से सुरंग ढह गई है और उसे खोदकर फिर से इन्हें रास्ता बनाना होगा वहाँ तक पहुँचने के लिए जहाँ पर इन्होंने बारूद इकट्ठा किया है। हॉकिंस के साथी अब फिर से सुरंग में जाने
जाने से मना कर रहे थे और वो हॉकिंस पर भी दबाव डाल रहे थे कि वो भी अंदर ना जाए। पर हॉकिंस सभी को समझाता है और मोटिवेट करता है कि हम यहाँ तक पहुँचकर वापस नहीं लौट सकते। हम यहाँ जो करने आए हैं वो हमें पूरा करना होगा, नहीं तो हजारों सैनिक मारे जाएंगे। जैसे तैसे वो मान जाते हैं और फिर से सुरंग में जाते हैं। अब तक सुबह के 5 बज चुके थे और ब्लास्ट के लिए सिर्फ 1 घंटा बचा है और सभी लोग खोद कर रास्ता बना रहे हैं। उनके पास ऑक्सीजन चेक करने के लिए एक चूहा था जो आवाज कर रहा था, इसीलिए उसे वो पिंजरे से आजाद कर देते हैं। जॉर्ज उस जगह पर नजर रखता है जहाँ पर जर्मन्स आ सकते थे। इधर खोदकर इन्होंने बारूद तक पहुँचने का रास्ता बना लिया है और अब वायरिंग बिछा रहे हैं। अब इनके पास वायरिंग कनेक्शन को पूरा करने के लिए सिर्फ 15 मिनट बचे हैं और सुरंग से बाहर निकलने के लिए इन्हें 10 मिनट लगेंगे। इधर जॉर्ज का मुकाबला एक जर्मन से होता है। शुरू में तो उसे नहीं पता कि जॉर्ज यहाँ पर है, पर उस चूहे के कारण वो जॉर्ज को देख लेता है और अपने साथियों को बताने के लिए वहाँ से भागने लगता है। उसके पीछे जॉर्ज भी भागता है और उसे पकड़कर पत्थर से मार देता है। ब्लास्ट का समय ठीक 6:30 बजे का था और 6:30 बजने में बस कुछ ही पल अब बचे हुए थे। इसीलिए हॉकिंस अपने साथियों को ऊपर जाकर ठीक 6:30 बजे ब्लास्ट करने के लिए कहता है और वो खुद वायर कनेक्शंस कंप्लीट करने के लिए वहीं पर रुकता है। तभी वहाँ पर जॉर्ज आता है और बताता है कि उसने एक जर्मन को मारा है और वो रोने लग जाता है। जैसे तैसे हॉकिंस जॉर्ज को समझाकर सुरंग से बाहर जाने के लिए कहता है और वो अपना काम जारी रखता है। जॉर्ज बाहर की ओर भागने लगता है और तभी वो गिर जाता है और उसके ऊपर एक लकड़ी का टुकड़ा गिर जाता है, पर बड़ी मुश्किल से वो वहाँ से निकलकर भागने में कामयाब हो जाता है। अब लगभग 6:30 बज ही चुके हैं। इधर सुरंग के अंदर हॉकिंस पर जर्मन्स ने हमला कर दिया है, पर अब तक हॉकिंस ने सारे कनेक्शंस जोड़ दिए हैं और बाहर भी ब्लास्ट का ट्रिगर दबाने के लिए हॉकिंस के साथ ही तैयार है। फिर ठीक 6:30 बजे को ब्लास्ट का ट्रिगर दबाया जाता है और दुनिया का सबसे बड़ा ब्लास्ट हो जाता है और इस पल से जर्मनों की हार शुरू हो जाती है। हॉकिंस के जाने से सभी लोग बहुत दुखी हो जाते हैं, पर आखिरकार आज वो दिन आ ही गया था जब और कोई खुदाई नहीं करनी पड़ेगी। सब लोग अपने अपने घर जा सकते हैं, बस उनके साथ चार्ली और हॉकिंस नहीं होंगे। फिर जैक हॉकिंस के घर जाकर उसके वाइफ और बेटे को उसके बारे में बता देता है। वर्ल्ड वॉर 1 के इतिहास का ये सबसे बड़ा हमला था। 140 मील की दूरी पर भी इस ब्लास्ट की आवाज सुनाई दी गई थी और इस हमले में 10,000 से भी ज्यादा जर्मन्स मारे गए थे और ये आखिरी बार था जब सुरंगों का वॉर में इस्तेमाल किया गया था। तो ये थी इस फिल्म की पूरी कहानी। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। साथ ही चलो फिल्म देखे 2 को भी जाके देखिए और उसको भी सब्सक्राइब करिए और मेरे फिट मॉम्स क्लब चैनल को भी जाके विजिट करिए। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।